नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, एस टेट, सी टेट और जूनियर शिक्षक भर्ती सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, CR एटली ने, या विंस्टन चर्चिल ने, या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो पहली बार यूट्यूब पर आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VR अम्बेडकर, श्री अय्यर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, या BN राव, या TT कृष्णरामाचारी? तो इसका सही आंसर है BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 17वें संशोधन द्वारा, या 24वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, या फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में, या फिर भाग 11 में, या भाग 13 में, या फिर भाग 10 में? तो इसका सही आंसर है भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो ये आसान प्रश्न है। 420, 380, 395, या 270? तो इसका सही आंसर है 395। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, या भाग 2 में, या भाग 4 में? तो इसका सही आंसर है भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, या अनुच्छेद 121, या अनुच्छेद 123? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर रूस से? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? संघ सूची में, राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में या विशेष सूची में? तो इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसका सही आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 1951 में या 1956 में या फिर 1966 में? तो इसका सही आंसर है 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में स्थान के आवंटन किस अनुसूची में हैं? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर चौथी अनुसूची में? तो इसका सही आंसर है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थान के आवंटन की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर पांचवी अनुसूची में? तो इसका सही आंसर है दूसरी अनुसूची में। शपथ का प्रारूप संविधान की दूसरी अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है, पंचायत का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में या फिर 12वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर है 11वीं अनुसूची में पंचायत का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है या निषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्र आदि और अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।